ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। पद्म पुराण सृष्टि खंडम 71वां अध्याय। षडानंद द्वारा तारे का वध। व्यासदेव कहते हैं, इंद्रवत पराक्रमी बलि तारक नंद तारे अपने पिता के वध करता स्कंद को समरभूमि में बाण से आहत करने लगा। विष्णु तुल्य पराक्रमी महाबाहु स्कंद ने अपने तीक्ष्ण बाणों से तारे के बाणों को छिन्न कर दिया। तब दैत्य ने सहसा स्कंद को बाणों से आच्छादित कर दिया। स्कंद ने लीला कर्मेण बाण वर्षा करके उन सभी बाणों को छिन्न कर दिया। तारक नंदन तारे ने अग्नितुल्य शर वर्षा से स्कंद के अंगों में विद्ध हो। तारक नंद तारे ने अग्नितुल्य शर वर्षा से स्कंद को अत्यंत पीड़ित कर दिया। उस असुर ने वज्र समान बाण शिवनंदन स्कंद के अंगों में विद्ध हो गए। तब स्कंद ने अग्नि द्वारा शत्रु सेना को घेर दिया। दैत्य ने स्कंद पर रुद्रास्त्र छोड़ा। स्कंद ने अपने बाणों से उसे निवारित कर दिया। तब दैत्य ने घोर रूप दारुण अघोरास्त्र स्कंद पर फेंका। इस अस्त्र से निकाल कर कोटि कोटि भूधर विटक वृक्ष सिंह तथा सर्प आदि के आकार के बाण पार्वती पुत्र पर दौड़ पड़े। तब स्कंद ने उन सब का छेदन करके अग्नि तथा सूर्य संप्रभ बाणों से मूछ दैत्य को पैर से लेकर मस्तक तक विद्ध कर दिया। दैत्यपति मूछ के समस्त शरीर में स्वर्ण पंख शर संलग्न हो जाने से वह ऐसा लगने लगा मानो कृष्ण वर्ण शिला पर स्वर्ण खंड चिपके हों। तब उसके देह से प्रचुर रक्त बहने लगा। तदंतर वह महादैत्य क्रोधित हो गया। उसने अपना दारुण भीषण शूल उठाया तथा स्कंद देव पर फेंका, परंतु पार्वती नंदन स्कंद ने पशुपतास्त्र के प्रहार से उस कालांतक संप्रभ शूल को तोड़कर मुहूर्त में ही दग्ध कर दिया। उस दानव ने स्कंद के वधार्थ ब्रह्मा प्रदत्त शक्ति छोड़ा। तब स्कंद ने शतकूट संप्रभ शूल उस शक्ति के विरुद्ध छोड़ा। यह वज्र के समान अस्त्रद्वय आकाश में टकराकर धरती पर गिर पड़े। तदंतर दैत्यराज मूच ने अग्निशिखा के समान शरों द्वारा स्कंद को पीड़ित किया, मानो सघन मेघ धारा पर्वत के शरीर को अर्दित कर रही हो। महाबाहु स्कंद के ने दानव के सभी बाणकाल का छेदन करके अर्धचंद्र बाण से दानव के सारथी का सिर काट दिया। तदंतर बाणों की वर्षा से अश्व भी भूपतित हो गया। तदंतर दानवराज मूषल उठाकर पैदल वेग से स्कंद देव की ओर दौड़ पड़ा तथा मयूर वाहन स्कंद पर तथा उनके वाहन मयूर पर आघात किया। मयूर इस आघात से मोहग्रस्त होकर पुनः पुनः कांपने लगा। तदंतर स्कंद ने पुनः उस असुर को आहत करके तलवार के प्रहार से वेग पूर्वक उस दारुण मूषल को खंडित कर दिया। इस पर तारक पुत्र तारे ने शक्ति से स्कंद पर प्रहार किया। स्कंद ने उसके विरुद्ध दुष्ट घातनी शक्ति को फेंका। इस विश्व प्रलय कारिणी शक्ति ने प्रतिपक्ष को मूच दैत्य को दग्ध करके यम दंड के समान तारकानंद तारे का भेदन किया तथा पुनः स्कंद देव के पास लौट आई। तारक नंद तारे प्राण रहित होकर समग्र वसुधा को प्रकंपित करता भूतल पर गिर गया। उस समय सभी देवगण पुष्प धूप आदि से स्कंद की पूजा करने लगे। 71वां अध्याय समाप्त। 72वां अध्याय। यम द्वारा देवांतक तथा दुर्दश दुर्मुखों का वध। व्यासदेव कहते हैं, तदंतर बलि दैत्य देवांतक युद्ध में सेनाद करते करते अपने होठों को दांतों से चबाते यम के साथ
युद्धरत हो गया। यम ने आगे आकर इस लोह ग्रहित असुर से कहा। यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, तुम प्रबल धर्म को तथा उसके विक्रम को तनिक नहीं, तुम प्रबल धर्म को तथा उसके विक्रम को तनिक नहीं जानता। लोक में पाप तथा पुण्य के अनुसार मैं ही निग्रह तथा अनुग्रहकारी प्रभु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यह पद विधाता ने मुझे दिया है, अतएव मैं ही तुम्हारा शासन विधान करूंगा। तुम धर्मराज को मुझे पहचान नहीं पाए। मैं ही धर्मराज हूँ, काल तथा मृत्यु को अग्रसर करता हूँ। जो व्यक्ति धर्म पथ के अनुरूप चलता है, रोग, जरा, काल, युद्ध, मृत्यु अथवा मृत्यु के किंकर उसकी कुछ हानि नहीं कर सकते। मैं जो कर्मी धर्म से विचलित है, वह सदा कष्ट भोगता है। व्यासदेव कहते हैं, जब धर्म ने यह कहा तब दैत्य देवांतक ने काल तथा मृत्यु संप्रभ 3 बाण से उनको आहत कर दिया। धर्मात्मा यम ने 3 बाणों से उसके इन 3 बाणों को काट दिया। तदंतर दैत्य देवांतक युगांतकालीन अग्नि के समान असंख्य बाणों से युद्ध में यमराज पर प्रहार किया। तब यम ने उसके द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को अपने बाणों से उच्छिन्न कर दिया। इस समय दोनों जयकामी महाबली पराक्रमी वीर क्रोधित होकर एक दूसरे को आहत करने लगे। इन दोनों ने बीच अहोरात्र व्यापी घोर दारुण युद्ध होने लगा। इसी अवसर पर अहंकारी दैत्य प्रवर ने रोष पूर्वक शक्ति प्रहार से यम को आहत कर दिया। तब धर्मराज ने क्रोध के साथ शीघ्र उसी शक्ति को पकड़कर उसी के द्वारा दैत्य के स्थानांतर को विद किया, जिससे दैत्य का सर्वांग विहल हो उठा। उसके मुख से रक्त प्रवाह होने लगा। तब महातेजस्वी यम ने क्रोधित होकर अपना दारुण दंड उठाया। यमराज ने उससे दैत्य देह पर आघात किया। क्रोध से भरे यम ने उस आघात से उसका अश्वरथ, सारथी, समस्त अस्त्र एवं उसी के साथ देवांतक भी भस्मसात हो गया। दैत्य देवांतक के मृत्यु होने पर दुर्दर्श नामक दानव त्रिशूल उठाए यमराज की ओर दौड़ पड़ा। उसे बाणावग्नि की तरह शूल उठाए समागत देखकर निर्भीक मृत्यु हाथ में शक्ति उठाए समर भूमि में दानव की ओर दौड़ पड़े। असुर ने मृत्यु को देखकर उन पर शूलाघात किया। मृत्यु ने तब उस दानव पर शक्ति का प्रहार कर दिया। वह शक्ति दैत्य द्वारा छोड़े गए अग्निकूट के समान संप्रभ शूल को सहसा दग्ध करती तथा दैत्य के हृदय का भेदन करते हुए धरातल में चली गई। दैत्य शक्ति जर्जर देह से रथ के साथ धरती पर गिर गया। तदंतर दुर्मुख नामक महाबली दानव वहां धनुष खींचते दौड़ पड़ा। तब काल रूप यम खड़ग ढाल धारण करके रथ पर बैठकर युद्धार्थ आए। दुर्मुख ने यम को देखकर उन पर प्रचुर बाण को छोड़ा। तब यमराज ने उछलकर तलवार के प्रहार से उसका कुंडल युक्त मस्तक काट दिया। मरने से बचे असुर लोग यह देखकर दसों दिशाओं में भाग गए। 72वां अध्याय समाप्त। 73वां अध्याय इंद्र द्वारा अन्य नमुची का वध। व्यासदेव कहते हैं, अब एक अन्य नमुची क्रोधित रथारूढ़ होकर आया। यह अत्यंत विषाक्त दारुण शरवर्षा करके देवगण को पीड़ित करने लगा। तब देवता, सिद्ध, किन्नर एवं पनग लोग इस बाण समूह के वेग को सह नहीं पा रहे थे। उसी समय इंद्र ने उच्चैश्वा अश्वयुक्त तथा मातुली द्वारा हाके जा रहे रथ पर आरोहण करके इस महाबली असुर की ओर दौड़ पड़े। दैत्य प्रवर नमुची महावीर्यवान तथा अनुचर युक्त इंद्र को देखकर कहने लगा। नमुची कहता है, हे पुरुष प्राकृत सामान्य देवगण के विनाश करने में जय लाभ यश नहीं है।
यह मेरा प्रिय कार्य भी नहीं है, अतः तुम्हारा विनाश करने में तुमको, क्योंकि तुम देवराज जो हो, मुझे स्थिर यश मिलेगा, तथा प्रिय कार्य यह होगा कि मैं देवताओं के राज तथा देवालय पर राज्य करके सुख भोग करूंगा। व्यासदेव कहते हैं, यह सुनकर महातेजा पर पुरंजय इंद्र ने कहा। इंद्र कहते हैं, वाक्य बोलने मात्र से शूरत्व को तो सर्वत्र सुलभ है। हे अधम दानव, तुम में जो महान पराक्रम हो उसे युद्ध में दिखलाओ, मैं तुमको यमलोक भेजूंगा। व्यासदेव कहते हैं, यह वह श्रेष्ठ दैत्य इंद्र का यह कथन सुनकर क्रोधित हो गया, तथा उसने 5 बाणों से देवराज को आहत कर दिया। परंतु देवराज ने 5 शूरप्र बाणों से उन सभी बाणों को काट दिया। तब दोनों विजयाभिलाषी महावीर युद्ध क्षेत्र में आकर परस्परतः एक दूसरे का बाणों द्वारा छेदन करने लगे। दोनों ही वज्रोपम बाणों से एक दूसरे के अंगों को विद्ध करने लगे। उस समय उन दोनों ने अतीव अपूर्व कर्म किया। ऐसी बाण चालन की क्षिप्रता, इस प्रकार का शर संधान बाण ग्रहण करना तथा छोड़ना अत्यंत दुर्लभ है। देवता तथा असुर उस इस युद्ध प्रणाली को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस अवसर पर दैत्य ने माया का विस्तार किया। वहां माया बल से सैकड़ों हजारों बाण चतुर्दिक विचरण करने लगे। वीर्यवान इंद्र ने कोप पूर्वक धनुष उठाकर पुनः उग्र बाणों की वर्षा से असुर के प्रत्येक अंगों को विद्ध कर दिया। तदंतर दोनों एक दूसरे पर 1008 बाण छोड़ते परस्परतः एक दूसरे को विद्ध करने लगे। उस समय आकाश मंडल बाणों से आच्छादित हो गया। खड्ग के आघात से हजारों हजार बाण धरती पर गिरने लगे। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने पर क्रूर कर्मा नमुची ने मायास्त्र का प्रदर्शन किया। उससे त्रिलोक्य में तमो राशि का विस्तार हो गया। तब देवता तथा असुर कोई भी किसी को देख नहीं पाता था। सूर्य, चंद्र, ग्रह, अग्नि, देवगण का तेज भी इस दुष्पार अंधकार की में परिलक्षित नहीं हो पाता था। इंद्रादि सभी देवता तब दैत्यों द्वारा छोड़े गए अग्नि शिखावत बाणों से देह के विद्ध होने से धरणी पर गिर पड़े। अन्य वीरगण रण को छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। तब सर्वदेव पूजित हरि ने इस आसुरी माया से अवगत होकर सत्य सूर्य संप्रभ सौम्य अस्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र अनेक घंटाशालिनी शक्ति द्वारा युक्त था। हरि ने इससे दैत्य के वक्ष को आहत किया। दैत्य कुछ काल के पश्चात चैतन्य लाभ करके क्रोध से मूर्छित भाव से वेग पूर्वक आगे बढ़ा, तथा उसने ऐरावत सहित इंद्र को पकड़ा तथा क्रोध से इंद्र वाहन ऐरावत को त्रस्त करने लगा। तदंतर दैत्य ने इंद्र के साथ गजेंद्र को पकड़कर धरणी तल पर फेंक दिया। इससे इंद्र धरती पर गिरकर मोहग्रस्त हो गए। तब वह दैत्य प्रवर गजेंद्र के दांतों के बीच अवस्थित होकर इंद्र का विनाश करने के लिए उन दांतों को ग्रहण करके उखाड़ने हेतु उगत हो गया। तब श्री हरि ने उस असुर के मस्तक को तलवार द्वारा काट कर भूपतित कर दिया। इस कार्य से सभी संतुष्ट हो गए। गंधर्वगण ललित गीत का गायन करने लगे। मुनिगण मुदित हो गए तथा सुर प्रवर हरि का सतव गान करने लगे। 73वां अध्याय समाप्त। 74वां अध्याय विष्णु द्वारा मधु दैत्य का वध। व्यास देव जी कहते, तदंतर महाक्रोध के आवेग के सहित मधु दैत्य रथारूढ़ होकर अपनी सेना के साथ धनुष बाण लेकर वहां आया तथा देवता तथा असुर के समक्ष
अव्यय श्री हरि से उसने कहा, हे नारायण, तुम युद्ध धर्म तनिक भी नहीं जानते। अन्याय पूर्वक शत्रु पक्ष का वध साधन करके तुम नष्ट हो गए हो। इसके लिए तुमको शोक नहीं है। इस पाप व्यवहार के लिए तुमने यदि पलायन नहीं किया तब तुम्हारा देवत्व नष्ट होगा। अतः मैं अन्य उपाय का अवलंबन लेता हूँ। देवगण के साथ तुम्हारा वध कर दूंगा। यह कहकर मधु ने धनुष लिया तथा श्री हरि विष्णु पर बाण छोड़ दिया। विष्णु ने वज्र सदृश बाणों द्वारा मधु द्वारा छोड़े गए बाण को व्यर्थ करके अपने बाणों से दैत्य के सभी अंगों को विद्ध कर दिया। मधु माया द्वारा आच्छादित हो गया। तब रुद्रादि देवगण सतव गुणवालंबी देवगण वाहनादि युक्त देवी गण सेनानी स्कंद गणपति लोकेश हर तथा विष्णु तथा अन्य ग्रहादि देवता सब एक साथ मधु के साथ युद्धरत हो गए। मधु दैत्य की माया से सभी देवता अदृश्य हो गए। सशस्त्र पीड़ित देवता बाण शक्ति तथा रष्टि स्पर्शन से सहसा सामने और विमुख पलायित होकर सहसा भूमि पर गिरने लगे। इस अवसर पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र ग्रहण करके माया बल से देव रूपधारी असुर का समर में विनाश कर दिया। इस प्रकार देवेश विष्णु ने देवता रूपधारी सहस्रों दैत्यों का मस्तक काट कर उनको भूपतित कर दिया। क्रमशः अन्य दैत्यों को उन्होंने रणभूमि से भगा दिया। मुनि तथा देवता उनको देखकर विस्मय में भर गए। कानों कानों में वे यह वार्ता आपस में करने लगे। देवता तथा मुनि कहते हैं, हे प्रभु सभी देवगण के रक्षक हैं। वे प्रभु सभी देवगण के रक्षक हैं। ये दैत्य जयी देवता ही युग युग में सबके साक्षी हैं। तथापि ये इस समय देवगण का विनाश क्यों कर रहे हैं? क्या यह कल्पांत काल आ गया? व्यासदेव कहते हैं, इस समय दूर से मधु दैत्य ने माया से प्रभु हर का रूप धारण करके अव्यय हरि से कहने लगा। मधु दैत्य कहता है, हे पापात्मा, तुम दैत्यों के आगे समर में देवगण का विनाश करके सब अब मंगल प्राप्त कर रहे हो। इससे तुम्हारी कीर्ति गुण धर्म तथा यश कहाँ चला गया? अत्यंत उन्मत्त की तरह तुम अपना पराया कुछ नहीं जान पाते। अतः तुमको तीक्ष्ण बाणों से यमलोक भेजता हूँ। व्यासदेव कहते हैं, यह कहकर शिव वेशधारी मधु ने तीक्ष्ण बाणों से केशव को आहत कर दिया। माधव ने दैत्य द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को काट दिया तथा उससे कहा। माधव कहते हैं, मैं जानता हूं तुम शिव रूपधारी वीर माया से शिव बने मधु दैत्य हो। युद्ध में गिराकर तुम्हारा यह मिथ्या आचरण प्रकट कर दूंगा। व्यासदेव कहते हैं, यह कहकर माधव ने तत्काल उस दैत्य से पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके उसे शिव रूपधारी जटाधारी वृषभारूढ़ मधु दैत्य के विरुद्ध करना प्रारंभ विद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तभी देवता दानव के बीच घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। वे दोनों पक्ष वाले देव दानव एक दूसरे को अपने बाणों के आघात से विद्ध करने लगे। तभी अव्यय श्री हरि ने शूरप्रभ बाण से दैत्य का धनुष काट दिया। उसका घोड़ा तो वृक्ष की आकृति का माया से बना था, वह माधव के बाण के प्रहार से भूपतित हो गया। तब दैत्य भी हाथ में शूल लेकर जगतपति माधव विष्णु की ओर दौड़ पड़ा। उसने शूल घुमाकर परमेश्वर हरि को आहत भी कर दिया। तब हरि ने भी 3 बाणों के प्रहार से कालानल के समान उसके प्रभावशाली शूल को छिन्न भिन्न कर दिया। महामायाई महाबाहु मधु
ने माया से देवी का रूप धारण किया तथा सिंह पर बैठा श्री हरि के पास पहुंचा। उसने अनेक बाणों से हरि को आहत करके उनसे कहा। मधु दैत्य कहता है, हे सुरप्रवर विष्णु, तुमने युद्ध में मेरे स्वामी को भूपतित किया है। मैं तथा मेरे पुत्र स्कंद तथा विनायक मिलकर तुम्हारा नाश करेंगे। व्यास देव कहते हैं, तब देवी रूपधारी मायावी दैत्य ने यह कहा। तब श्री हरि ने अनेकों बाणों से उसे नष्ट कर दिया। वह दैत्य रक्त वमन करते करते धरती पर गिर गया। इस प्रकार माया से शिव तथा देवी बने उस राक्षस की माया द्वारा मोहित महाबली स्कंद ने जब अपने पिता माता को इस प्रकार मृत देखा, तब वे शक्ति अस्त्र उठाकर विष्णु जी से युद्ध करने दौड़ पड़े। उस समय मोह से आक्रांत स्कंद से विधाता ब्रह्मा ने कहा। व्यासदेव कहते हैं, जब देवी रूपधारी मायावी दैत्य ने यह कहा, तब श्री हरि ने अनेक बाणों से उसे नष्ट कर दिया। वह दैत्य रक्त वमन करते करते धरती पर गिर गया। इस प्रकार माया से शिव तथा देवी बने उस राक्षस की माया द्वारा मोहित महाबली स्कंद ने जब अपने पिता माता को इस प्रकार मृत देखा, तब वे शक्ति अस्त्र उठाकर विष्णु से युद्ध करने दौड़ पड़े। उस समय मोह से आक्रांत स्कंद से विधाता ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा कहते हैं, हे स्कंद, वह देखो तुम्हारी माता पार्वती तथा पिता शिव उधर दूर से खड़े यह युद्ध देख रहे हैं। वे लोकों के साक्षी रूपेण अंतरिक्ष में स्थित हैं। वे वहां भ्रमण करते यह सब देख रहे हैं। व्यासदेव कहते हैं, तब स्कंद ने यह सुनकर अपने माता पिता को देखा। तब वे तत्क्षण वहां से अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात धुंधु तथा सुंधु नामक अत्यंत दर्प से में भरे दो भाई वहां हरि के पदार्थ गरुड़ पर टूट पड़े। धुंधु खड्गधारी था तथा सुंधु गदाधारी था। हरि ने अपनी नंदक तलवार से धुंधु का तथा गदा से सुंधु का विनाश कर दिया। इन दोनों वीरों का शत विशत शरीर धरती पर गिर पड़ा। तभी मधु दैत्य ने सभी और अंधकार करके विष्णु पर 100 पर्वतों को फेंका। परंतु श्री हरि ने उस समर में उन सभी पर्वतों का छेदन करके सुदर्शन चक्र से मधु दैत्य का मस्तक काट कर उसे धरती पर गिरा दिया। इस पर शंभु तथा ब्रह्मादि देवगण ने जगत में विष्णु के मधुसूदन नाम को प्रचारित तथा प्रसिद्ध कर दिया। 74वां अध्याय समाप्त। 75वां अध्याय इंद्र द्वारा व्रतासुर का वध। व्यासदेव कहते हैं, दैत्य प्रवर महातेजस्वी व्रत जब गज पर बैठकर दिग्गज पर आरूढ़ बल सुदन इंद्र के प्रति आक्रामक हुआ, तब गजारूढ़ इंद्र वहां आए तथा व्रत के सभी अंगों को काला अग्नि के समान प्रभावशाली बाणों से भेद दिया। तब व्रत ने भी अपने बाणों के आघात से इंद्र का मस्तक भेद दिया, जिससे महाबली इंद्र विचलित हो उठे। तथापि उन्होंने अपने बाणों के आघात से इंद्र का मस्तक भेद दिया। इससे महाबली इंद्र विचलित हो उठे। तथापि उन्होंने स्वयं को संभाल कर धनुष उठाया तथा दैत्य पर बाण वर्षा करने लगे। व्रतासुर ने भी भयानक विषयुक्त बाणों से विपक्षी इंद्र के बाणों को काट कर देवराज इंद्र को आहत कर दिया। तदंतर देवराज ने हजारों बाणों से दैत्यराज व्रत को विद्ध कर दिया। उस समय सूर्य के रश्मि पुंज के समान एक दूसरे के बाण एक दूसरे की ओर धावित होने लगे। इन दोनों के बाण मन के समान वेगवान क्षिप्रागामी पर्वत जैसे प्रगाढ़ बड़वानल तुल्य तथा कवच भेदी थे। युद्ध में इन दोनों धनुर्धारी
के बाण समान गुण संपन्न थे। इस प्रकार यह युद्ध अहोरात्र चला। महेंद्र ने शूल प्रहार से वृत्त के गज का वध कर दिया। वृत्त भी धरती पर खड़ा हो गया तथा शीघ्रता से अपने रथ पर जा बैठा। इसी रथ से उसने क्रोध पूर्वक इंद्रवाहन ऐरावत पर शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। इस प्रहार से वह महागज वज्र से विद्ध महापर्वत की तरह अंग भेदन जनित पीड़ा के कारण कांपने लगा, जिससे इंद्र का शरीर भी कंपित होने लगा। तदंतर इंद्र ने भी शक्ति द्वारा वृतासुर को आहत कर दिया। इससे दैत्य का वक्ष भेदित हो गया तथा वह रथ पर ही गिर पड़ा। कुछ क्षणोपरांत व्रत ने चेतना प्राप्त करके सिंहनाद के साथ शराघात द्वारा इंद्र को आहत कर दिया। इंद्र इससे मोहग्रस्त हो गए, तथापि उन्होंने पुनः संज्ञा लाभ होते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से व्रत को विद्ध कर दिया। शतकोटि बाणों से आहत होकर व्रत ने इंद्र पर अपना महान शूल फेंका। इस शिवास्त्र को देख इंद्र ने वैष्णवास्त्र छोड़ा। उस समय इंद्र तथा व्रत के वाहिकुट संप्रभ अस्त्र द्वय की स्फुलिंगों ने फैलकर एक दूसरे को आहत कर दिया। जैसे पतंगे अग्नि के सामने ठहर नहीं पाते, इसी प्रकार इन स्फुलिंगों के स्पर्श से दोनों पक्ष की सेना के वीर उसके सामने नहीं ठहर सके। इस शर से दग्ध होकर शिवास्त्र तथा वैष्णवास्त्र से देवता तथा दानव पक्ष के वीर लोगों में से कुछ धरती पर गिर पड़े, जबकि अनेक वहां से पलायित हो गए। रणभूमि वीर शून्य हो चली। अपने अस्त्र को व्यर्थ जाते देखकर क्रोधोन्मुक्त दैत्य ने माया बल से शैल्य संदोहास्त्र को इंद्र पर छोड़ा। इंद्र ने तत्काल अपने बाणों से इस शैल समूह का छेदन कर दिया। उस दैत्य पुत्र ने जब तब इंद्र पर अघोरास्त्र का प्रहार किया। उस समय सिंह, शार्दुल, भालू, भेड़िया, व्याघ्र, महागज, तंद, शुकादि प्राणी, करोड़ों हजारों प्राणी देवराज की ओर दौड़ पड़े। बाणों से वीरों का संहार करने वाले इंद्र ने शूर्प्र, अर्धचंद्र, हल तथा अन्य शिलीमुखों द्वारा इन जंतुओं को अपने पास आने के पहले ही छेदन कर दिया। तत्पश्चात वीर्यवान महाबाहु व्रत ने धनुष उठाकर वज्र के समान हजारों बाणों से इंद्र को विद्ध करने हेतु छोड़ा, परंतु इंद्र ने शुरप से उन सभी बाणों को काटकर व्रत के धनुष को भी काट दिया और उसके अश्वों तथा सारथी को भी भूपतित मृत कर दिया। यह देखकर असुर श्रेष्ठ व्रत ने अपनी कांटों भरी भीषण गदा की अर्चना करके उससे ऐरावत के सिर पर प्रहार किया। वह गजराज इस प्रहार से मूर्छित होकर भूपतित हो गया। उस समय देवराज गदा लेकर धरती पर खड़े हो गए। तब इन दोनों के बीच पुनः पुनः गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के परस्पर प्रहार से गदाओं के टकराने का शब्द उत्थित हो गया। वे दोनों युद्ध करते पुनः पुनः आवर्तन परिवर्तन का दांव करते थे। ऊपर नीचे दोनों पार्श्व में भीषण प्रहार परस्परतः करते जा रहे थे। उनका यह लोकालोक भयानक दारुण युद्ध आरंभ हो गया। देवता दानव सिद्ध गण यह देखकर विस्मय में भर गए। दोनों वीर युद्ध करते करते देवता दानव को भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे। उनके प्रति कोई आंख उठाकर नहीं देख पा रहा था। अतः दोनों की मृत्यु को सबको संदेह होने लगा। ईश्वर शिव, ब्रह्मादि देवता यह अद्भुत युद्ध देखने आकाशस्थ हो गए थे। इन दोनों वीरों की हुंकार, गधा टकराने का शब्द नीचे की ओर तथा उदर की ओर उड़ता था। बीच बीच में वज्र शब्द भी उत्थित होता था। दोनों की गदा
इस युद्ध में टूट गई, दोनों मुट्ठी में पकड़ी गई गदा के मुठ से ही आधे प्रहर तक युद्धरत थे। अंततः वह भी हाथों से गिर गया। इस अवसर पर वे खड्ग तथा ढाल लेकर घोर युद्ध करते रणभूमि में विचरण करने लगे। उनके अंगों तथा कवच पर विद्युत तथा उल्का के समान अस्त्रघात हो रहा था। सभी लोग विस्मित मन से यह युद्ध देख रहे थे। उनका चर्म इस युद्ध में इन आघात तथा रक्तस्राव से छिन्न होकर अनेक बाणों का परिलक्षित हो रहा था। उन्होंने मंडल, चक्राधन्व, लाघव, परिलुप्त इन 4 प्रकार का भीषण बल युद्ध प्रारंभ कर दिया। तभी इंद्र ने उछाल मारकर व्रत का केश पकड़ा तथा युद्ध में उसका मस्तक काट दिया। यह देखकर चारों ओर से जय ध्वनि उठने लगी। सभी प्रसन्नता से इंद्र की पूजा करने लगे। सभी ओर से देवदुन्दुभी का वादन होने लगा। अप्सराएं नृत्य रत हो गई, गंधर्व गायन करने लगे, मुनिगण सतव पाठ में प्रवृत्त हो गए। दैत्य अस्त्र छोड़कर भय पूर्वक अनेक दिशाओं में भाग खड़े हो गए। 75वां अध्याय समाप्त। 76वां अध्याय गणेश द्वारा त्रिपुर पुत्र त्रिपुरी तैपुरी का वध। व्यासदेव जी कहते हैं, तदंतर त्रिपुरासुर का पुत्र त्रिपुरी 4 घोड़ों से खींचे जाने वाले सूर्य संप्रभ रथ पर चढ़कर वहां आया तथा उसने गणाधिप से कहा। त्रिपुरी कहता है, हे गणाधिप, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता का विनाश क्यों किया था? मैं पितृ हत्या के निमित्त अब तुमको बाणों के आघात से यमलोक भेजूंगा। उस समय देव गणेश ने त्रिपुर पुत्र त्रिपुरी से कहा। गणाधीश कहते हैं, तुम्हारे दुष्ट पिता ने पूर्व काल में देवताओं के साथ अहित पूर्ण आचरण किया था। मेरे पिता ने इस पाप कर्म का संवाद सुनकर ज्ञान बल से तुम्हारे पिता को दुष्ट तथा पाप कर्मा जाना था, मात्र एक बाण से उसका वध कर दिया। उन्होंने उसका पाप रूपी कीचड़ से उद्धार करके यमालय भेज दिया। हे दैत्य, मैं भी अब तुमको इसी क्षण निहत करके तुम्हारे पिता के मार्ग पर भेज दूंगा। व्यासदेव कहते हैं, महाप्राज्ञ गणाधिप के यह कहने पर दैत्य ने उनको कालानलवत प्रभाशाली 10 तीक्ष्ण बाणों से विद्ध कर दिया। लंबोदर ने तब परम पराक्रम से उस दैत्य को हजारों हजार बाणों से विद्ध किया तथा शूर्पर शिली मुख कंक पत्र नामक तीक्ष्ण बाणों से असुर के बाणों को काट दिया। तदंतर वज्रवत बाणों के आघात से उसे जर्जर कर दिया। असुर के सभी अंग बाणों से आहत हो गए। वह मूर्छित होकर धरातल पर गिर गया। यह देखकर सौभद्र, भीष्म, निर्जरांतक नामक 4 वीर अपनी अपनी गदा लेकर विनायक देव की ओर दौड़ पड़े तथा वह एक साथ गदा प्रहार से गणपति को आहत कर दिया। महाबली गजानन ने भी शीघ्रता से उनके गदा प्रहार को रोककर भद्रक के सिर पर परशु से प्रहार किया। उन्होंने सौभद्र के उत्तम अंग शेर को तलवार से काट दिया। उन्होंने कुठार के आघात से भीषण तथा खड़क प्रहार से निर्जरांतक का सिर 2 टुकड़े करके भूपतित कर दिया। वे महागिरी के समान धरती पर गिर पड़े। प्रभु हेरंब गणाधिप ने इस प्रकार उन चारों वीरों को भूपतित करके अनेक अन्य असुरों का संहार किया। तदंतर असुर प्रवर त्रिपुर नंदन संज्ञा लाभ करके अपने रथ पर आया तथा देव प्रवर गणदीप को आहत किया। तब महात्मा गणेश ने भल्लक तथा
अर्धचंद्र एवं शूर्प्र प्रभृति बाण से त्रिपुर नंदन के बाणों को काट दिया तथा उस असुर को अपने अस्त्रों से विद्ध किया। उन्होंने 4 बाणों से असुर के चारों अश्व तथा अन्य सेना नायकों का संहार कर दिया। त्रिपुर नंदन ने क्षिप्रता से अन्य रथ पर बैठकर वज्रोपम बाणों से गणपति को विद्ध किया। रुधिर की धारा बहने से गणपति का शरीर तरबतर हो गया। उन्होंने क्रोध पूर्वक यम के समान 3 बाण असुर के ललाट पर, 7 बाण स्तनांतर पर, 4 बाण नाभि पर, 5 बाण से उसकी मुट्ठी पर तथा मस्तक पर प्रहार किया। दैत्य का सर्वांग बाणों से आहत हो गया। वह श्रेष्ठ दैत्य इन आघात से मोहग्रस्त होकर रथ पर गिर पड़ा। तब धैर्यवान सारथी दैत्य को रथ द्वारा दूर हटाकर ले गया। सुर पूजित गणपति से रण विमुख हो रहे असुर का वध नहीं किया। तदंतर संज्ञा लाभ होने पर उस असुर ने सारथी से कहा, त्रिपुरी कहता है तुम रणभीरु शंकर नंदन गणेश की ओर रथ ले चलो। सारथी कहता है, हर नंदन गणेश के बाणों को युद्ध में कौन सहन कर सकेगा। आप अनेक बाणों से मूर्छित थे, तभी मैं आपको रणभूमि से ले आया। यह जानकर जो उचित हो करिए। व्यासदेव कहते हैं, इस अवसर पर दैत्य राज ने समर क्षेत्र में शुक्राचार्य को भेजा। उनकी औषधि आदि के प्रयोग से एक प्रबल गज ने संज्ञा लाभ किया। शुक्राचार्य ने उसमें 100 गुना बल संचार किया तथा मंत्रपूत जल उसके अंगों के घावों पर छिड़का। इस प्रकार वह गज अब अपने दांतों से पर्वतों को विदीर्ण करने लगा। इस दुर्जय गज ने देवगण के शत सहस्त्र सैन्य तथा सेना नायकों को धराशायी कर दिया। तत्पश्चात वह दैत्य प्रवर इस गज की पीठ पर बैठा तथा वह कालाग्नि समान अपने बाणों से प्रधान प्रधान देव सेना नायकों को भूपतित करने लगा। महावीर देवगण अब इस असुर के यम दंडवत बाणों के आघात से रक्त सित देह से धरातल पर पतित होने लगे। यह दैत्य राज उस हाथी पर बैठा जिस जिस ओर जाता वहां भीषण बाण वर्षा करता। देवताओं में से अनेक उस हाथी के वेग से चक्कर खाने लगते, तो अनेक लोग गजारोही लोगों के प्रहार से भूमि पर गिरने लगे। अब क्रमशः उस युद्ध में निर्भीक चित्त वाले देव सेनापति लोग नाना शस्त्रास्त्र तथा अन्य बाणों से उस गज को आहत कर रहे थे। तथापि वह महाबली दैत्य देवता को युद्ध में उस गजराज का सामना नहीं कर पा रहे थे। वह त्रिपुर नंदन अपने शर समूह द्वारा देवगण द्वारा छोड़े उन बाणों को व्यर्थ कर रहा था। उसका गजराज भी अपने दांतों से यही कार्य कर रहा था। जो सभी देवता बाणों से जर्जर देह से भी धरती पर नहीं गिरे थे, वे भयभीत तथा वेदना से पीड़ित होकर शरणागत वत्सल्य गणपति के शरण में गए। प्रतापी गणपति ने देवगण की यह स्थिति देखकर वज्राग्नि संप्रभ बाणों से उस गज प्रवर को प्रताड़ित किया। गजराज का शराघात वेग रुद्र हो गया। वह स्थिरता से खड़ा हो गया। तब वीर प्रवर देवता तथा असुर एक दूसरे पर बाणों का आघात करने लगे। उस युद्ध में दोनों पक्ष के वीरों ने सर्वांग रक्त लीपित हो गया। दोनों परस्पर जय की इच्छा से सेनाद करने लगे। तदंतर असुर वाहन मत गज
ने अपने दांतों से गणेश वाहन मूषक को विदीर्ण कर दिया। उस मूषिक द्वारा भी वह गज बलपूर्वक आक्रांत किया गया। उस गज एवं मूषक के बीच दारुण युद्ध होने लगा। तब उदर्व के वाहनों पर बैठे त्रिपुर पुत्र तथा गणेश दोनों तथा नीचे के दोनों अर्थात उनके ऊपर के दैत्य एवं गणेश में तथा नीचे के मूषक एवं गज, इन चारों में अद्भुत युद्ध होने लगा। वह महाशब्द युक्त तुमुल युद्ध सर्वलोक भयंकर था। देवता दानव का दांतों दांतों से, मूषक तथा गज का एवं बाणों से देव दानव का युद्ध अति भीषण होता गया। इसी बीच मूषिक ने महाबली गजराज का संहार कर दिया। विनायक ने मूषक की पीठ पर बैठकर अपने परशु से शीघ्रता से दैत्य के दांत से हृदय एवं कंधे पर शीघ्रता से आघात किया। दैत्यराज रुधिर वमन करता अपने हाथी के साथ धरातल पर गिर पड़ा। देवता एवं मुनि गण साधुवाद देने लगे। वे गणेश की पूजा गंध धूप आदि से करने लगे। दैत्य गण भयभीत होकर प्राण बचाने हेतु भाग गए। तब देवादि देव महेश ने पार्वती से कहा, महेश्वर कहते हैं, उस समय इस युद्ध में गणपति अपने अमोघ अस्त्र से दैत्यों का महान विनाश करे, जब तक जय न मिले यही करे। 76वां अध्याय समाप्त। 77वां अध्याय देवता दैत्यों के द्वंद्व युद्ध, विष्णु का हरणाक्ष से युद्ध, देवगण कृत विष्णु जय स्तोत्र। व्यासदेव कहते हैं, तदंतर महेश्वर का वाक्य सुनकर इंद्रादि देव प्रमुख देवता चतुर्दिक से दैत्यों पर आक्रमण करने लगे। तब कुंभ नामक महाबाहु महाअसुर ने समर में आकर यक्षराज पर दारुण गदा का प्रहार किया। यक्षपति ने गदाघात से उस आसुरी गदा का संहार कर दिया। उस समय उन दोनों में अतिशय भीषण गदा युद्ध होने लगा। यह गदा युद्ध चक्रबंद, महाबंद, पुराबद्ध, निबंधन, प्राचुर, भीषण, नान, यान तथा स्फोट प्रभृति विविध प्रकार का हो रहा था। अंत में धनेश्वर यक्ष ने कुंभासुर के वक्ष पर स्फोट घात किया। कुंभ का यह आघात से दांत टूट गया तथा वह भूपतित हो गया। उस समय महावीर जंब ने रथ पर बैठकर बाणों की वर्षा से इंद्र को तथा इंद्रवाहन ऐरावत को आहत कर दिया। तब इंद्र ने वज्र का आघात करके उस श्रेष्ठ असुर को निहत कर दिया। जंबासुर रक्त वमन करते करते धरती पर गिर गया। इंद्र ने उस युद्ध भूमि में अरण्य, सुघोर, अघोर तथा घोर नामक चारों असुरों को भूमि पर गिरा दिया। इंद्रपुत्र जयंत ने बाण वर्षा से सौरभासुर को युद्ध से विमुख कर दिया तथा शक्ति धारी संहार्द, यमदंड तथा नरांतक की देह भस्मीभूत करके उनको गिरा दिया। काल के समान खड़गा घात से ब्राह्मण वासुर का नाश कर दिया। मृत्यु ने शक्ति प्रहार से निर्घृणक असुर को तथा उसके अश्व का संहार कर दिया। भद्रबाहु, महाबाहु, सुगंध, गंध, भौरिक, वल्मिक, भीम, इन महाबली 7 असुर सेनानी गण के अंगों को अग्नि ने दग्ध करके पृथ्वी पर गिरा दिया तथा वे मृत हो गए। तरुण, तम्रू, धुर्मेध, साधक एवं असाधक नामक 5 महावीर बलि दानव महात्मा वरुण के पाश में बांधे गए तथा सूर्य रश्मि से दग्ध होकर मृत हो गए। क्रूर, क्रोंच, रणेशान,
मोद, सम्मेद तथा षणमुख नामक दानवों को पवन देव ने समर में गिरा दिया। नेत्रदेव देव ने अपनी गदा घात से भीमासुर का वध कर दिया। रुद्रगण के शूलाघात से शत शत रणनी पूर्ण दैत्य दानव भयभीत होकर भागने लगे। वसुगण का बाण वसुगण के बाण प्रहार से जो द्वादशादित्य के रश्मि जाल के समान थे तथा मेघ वृंद के करक के समान एवं वज्रपात की तरह दारुण थे, शत शत बलि दानव मारे गए। कुबेर की गदा के प्रहार से, इंद्र के वज्रघात से, स्कंद की शक्ति के प्रहार से, गणेश के परशु का आघात से शत शत सहस्त्रों असंख्य श्रेष्ठ दानव छिन्न भिन्न विदीर्ण होकर भूपतित हो गए। वे यमालय भेजे गए चक्रपाणी विष्णु के हाथ से छोड़े गए। सुतीर्व चक्र के आघात से अगणित श्रेष्ठ दैत्यों का सिर कटकर भूलुंठित होने लगा। यम ने अपने तीव्र दंड के आघात से, काल ने खड़क प्रहार से, मृत्यु की शक्ति के प्रहार से, वरुण के पाश चालन से, लाक्षकादि सर्प के डसने से, चंद्रमा द्वारा शिशिर वर्षण से कोटि कोटि सहस्त्र सहस्त्र दानवों का संहार हो गया। इस प्रकार अश्वारोही, हाथी, गर्दभाद्रोही आदि संग नष्ट हो गया। देवगण ने गजों के कुंभ स्थल पर परिग का प्रहार करके उनका विनाश कर दिया। इसी प्रकार देवगण ने अश्वों तथा गजों की सेना का अत्यंत शीघ्र नाश किया था। श्री हरि विष्णु। क्रमशः सिद्ध गंधर्व, अप्सराएं, अन्य देवता मातृगण ने भी बाण, खड्ग, शूल, शक्ति, परशु, यष्टि, परिघ से तथा कुंत का प्रहार करके महाघोर प्रलयंकर दानवों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार दैत्य दल का श्रय होते देख दैत्य राज रणाक्ष स्वयं आदित्य के समान रत्न भूषित रथ पर बैठकर समर भूमि पर में आया। वह रथ शांत कुंभमय तथा दिव्य घंटा चामर भूषित था। वह पताका ध्वज से युक्त साक्षात इंद्र के रथ जैसा अनुपम था। उस समय असुराधिप महावीर हरणाक्ष बैठ गया। सुर असुर के लिए अजय हरणाक्ष ने शर जाल की वर्षा से अश्वरथ, गज तथा शत सहस्त्र देव सेना का वध कर दिया। एवं विद दैतेंद्र ने देव सैन्य के बीच विचरण करते हुए मृत्यु के समान बाणों को छोड़ छोड़कर क्रमशः देव सेना को मथित करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से पुष्करणी में प्रविष्ट गजराज वहां वेग पद्मवन को रोंद देता है, उसी प्रकार हरणाक्ष द्वारा देव सेना दलित मथित होने लगी। दैत्यराज के बाणों के आघात से तथा पुनः पुनः सिंहनाद करने के कारण विपक्षी देव सेना धराशायी होने लगी। हिरणाक्ष ने सुतीक्ष्ण अग्रभाग वाले 10 बाणों से जयंत को आहत कर दिया। तदंतर रेमंत को 5 बाण, इंद्र को 15 बाण, चेत्ररथ को 20 बाण, कार्तिकेय को 25 बाण, हिरंब को 3 बाण, यम को 40 बाण, काल को 10 बाण, मृत्यु को भी 10 बाण, यक्षपति, कुबेर तथा वायु को 10-10 बाण से हिरणाक्ष ने आहत किया। उसने प्रत्येक रुद्र को 6 तथा 7 बाणों से वसु, सिद्ध, गंधर्व एवं पनागों को 10-18 7 बाणों से विद किया। इस असुर गण ने वीर्याधिक्य के कारण क्षिप्र प्रहार के साथ निगुण बाण वर्षा से देवगण को आपत्ति से त्रस्त कर दिया। वे भय के कारण उसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे।
महेश्वर के शूल के समान मर्म विदीर्ण करने वाले बाणों से ताड़ित एवं मूर्छित होकर देवता धराशायी होने लगे। प्रधानतम देवगण भी इस असुर राज के सामने ठहर नहीं पा रहे थे। पराभूत एवं ताड़ित हो रहे देवता इंद्र के साथ शरण दाता श्री हरि की शरण में गए। तब प्रभु विष्णु ने देवराज विष्णु इंद्र से कहा। विष्णु कहते हैं, अब रण में दैत्य के सामने जाओ। व्यासदेव कहते हैं, विष्णु की यह आज्ञा सुनकर देवराज दैत्य नाशार्थ वेग पूर्वक विपक्षी के पास गए। तब दैत्य राज ने बाण वर्षण द्वारा इंद्र का रथ भग्न करके विष्णु का मार्ग रोक दिया। उसने रथ पर स्थित अवयव विष्णु से कहा। दैत्यराज कहता है, मैं देवराज के साथ तुम्हारा नाश करके सृष्टि हेतु अन्य उपाय का अवलंबन लूंगा। व्यासदेव कहते हैं, तब विष्णु ने उस गर्जनशील दानव से कहा। विष्णु कहते हैं, हे पापी, यदि शक्ति है तब मेरे सामने युद्ध में स्थिरता पूर्वक आओ। व्यासदेव कहते हैं, इस प्रधान दैत्य ने सैकड़ों बाणों से अव्यव विष्णु को विद्ध करना प्रारंभ किया। तब विष्णु ने अविचल भाव से दैत्य राज के यम दंडवत बाणों का छेदन कर दिया। दैत्य राज ने पुनः हजारों हजार बाणों को विष्णु के विरुद्ध छोड़ा। शौरी विष्णु ने बाण वर्षा से उन सब बाणों को काटकर अन्य बाणों से दैत्यराज को विद्ध कर दिया। शौरी के बाण गौरव में वहन कर सकने में गुरुत्व पूर्ण स्पर्श में बड़वानल तुल्य थे। वे भेदक तीक्ष्ण मनोजव वेग में आकाशगामी थे। साथ ही वे केशव पर क्षिप्र गति से छोड़े गए बाण रुई एवं शुष्क तृष्ण जैसे लग रहे थे। केशव ने सहस्त्रों स्वर्ण बाणों से दैत्य पुंगव को ताड़ित किया। महाबली दैत्यराज ने बाधाहत होकर रण में क्रोध के साथ पर्वत उठाया तथा माधव पर छोड़ा। माधव श्री हरि ने खेल खेल में उसे गदाघात से चूर चूर कर दिया। तब क्रमशः दानव राज ने हजारों पर्वतों को हरि पर फेंका, परंतु उन सबको अत्यंत शीघ्रता से हरि ने चूर्ण कर दिया। तब उस दानवोत्तम ने हजार बाहु धारण करके उग्र शक्तियां बाण शूल परशु आदि अत्यंत क्रोधित चित्त से विष्णु पर छोड़ा, परंतु सुरसतम श्री हरि ने उन सब को छिन्न भिन्न कर दिया। उन असुर भयंकर देव ने अति दीप्त बाणों से दानवाधिपति के सभी अंगों को विद्ध कर दिया। दानवाधिप मोहांछन हो गया। उसने काल जीवात्मा भीषणा 8 घंटों से युक्त शक्ति हरि के स्थूल वक्ष स्थल पर अतीव वेग से छोड़ा। उस समय श्री हरि तड़ित युक्त आर्द मेघ की तरह विराजमान थे। तब दैत्य गण साधु साधु कहते चित्कार कर उठे। तभी दानव शत्रु हरि ने दैत्य सेना पर अपना चक्र फेंका। विष्णु चक्र दानवों का मस्तक छेदन करता पुनः माधव के पास आ गया। श्री हरि ने शक्ति के प्रहार से समर में दैत्य वर को गिरा दिया। दैत्य राज ने कुछ काल के पश्चात संज्ञा लाभ करके अग्नि बाण से केशव को आहत कर दिया। श्री हरि ने क्रुद्ध होकर दैत्य राज के प्रति कोम्बेरास्त्र को छोड़ा। प्रतापी हिरणाक्ष के अति दारुण आसुरी माया का निक्षेप किया। इस मायास्त्र से व्याघ्र, हाथी, लुलुए तथा सरी सर्प आदि
निर्गत हो गए तथा वे समर में विष्णु के प्रति दौड़ पड़े। तदंतर श्री हरि ने उस मायास्त्र से संभूत अस्त्र शस्त्र आदि का छेदन करके शूल द्वारा असुर वर का ताड़न किया। शूलाघात से असुर का सर्वांग विहल हो गया, उसके समस्त अंग रक्त धारा से लिप्त हो गए। विष्णु ने उसे निक्षिप्त शूल को पुनः ग्रहण करने के लिए खींचा, उनका संपूर्ण अंग दैत्य के रक्त से लिप्त हो गया। असुरराज ने 3 बाणों से उस शूल को गिरा दिया। तब श्री हरि ने 10 बाणों से दैत्य राज का रथ ध्वज पताका रथ एवं आति पत्र काट दिया। रथ भंग होने पर बलि दैत्यराज उससे कूदकर अन्य रथ पर बैठाया गया तथा श्री हरि के सामने आ पहुंचा। तदंतर हिरणाक्ष एवं श्री हरि के बीच लोक विस्मयकारी लोम हर्षण भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले उनमें अस्त्र युद्ध हुआ था, तदंतर बाहु युद्ध में उनको 10 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। 100 दिव्य वर्ष, 1 दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष के बराबर। तदंतर महासत्व दैत्य प्रवर त्रिविक्रमी मूर्ति वामन की तरह बढ़ने लगा। तदंतर उसने मुख खोलकर उसमें चराचर त्रिलोक्य को ग्रस्त कर लिया। तदंतर भूमंडल को उठाकर रसातल में प्रविष्ट हो गया। तब अवशिष्ट दैत्य गण ने प्रीति के साथ उनका अनुगमन किया। तदंतर महातेजस्वी विष्णु ने दैत्य बल को प्रबल जाना तथा दैत्य राज के वधार्थ उन्होंने वराह रूप धारण कर लिया। विष्णु ने शुकर देह धारण किया तथा दैत्य राज के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने रसातल में जाकर धरती को जब रसातल के में पड़ी देखा, तब उन्होंने अपने दाढ़ से वसुंधरा का उद्धार किया। अमित तेजस्वी विष्णु ने पृथ्वी को उठाया तथा चल पड़े। उधर दैत्यराज ने अपने वाघ बाण से श्री हरि को आहत करता उनका पीछा कर रहा था, परंतु माया द्वारा शुकर देह धारण करने वाले विष्णु ने दैत्यराज के सभी दुर्वाक्यों को सहन किया था। उन्होंने इस धरा को जल के ऊपर स्थापित कर दिया तथा उस पर अपने सतव का न्यास करके उसे अचल कर दिया। देवराज दैत्यराज भी श्री विष्णु के पीछे पीछे आकर उपस्थित हो गया तथा महाक्रोध से आविष्ट होकर उसने गदा द्वारा श्री हरि को आहत किया। माया पुरुष विष्णु ने इस गदाघात को व्यर्थ कर दिया। जिस प्रकार से योगी मृत्यु को निरस्त करते हैं, श्री हरि ने कोमादुकी गदा द्वारा दैत्यराज को आहत किया। महाबली दैत्यराज ने क्रोध पूर्वक पुनः हरि की दक्षिण भुजा पर मुष्टिका से आहत किया। इस प्रकार स्वास्वय गतागत भ्रमण विक्षेपण क्रतुनुकृत महाघोर युद्ध होने लगा। तदंतर ब्रह्मादि देवगण आकाश में रहकर युद्ध दर्शन करने लगे तथा वे यह बारंबार कहने लगे कि प्रजा देवताओं एवं ऋषि गण का मंगल हो। इसके पश्चात उन लोगों ने वराह रूपी देव विष्णु से कहा, ब्रह्मादि देवता कहते हैं, हे देव, आप और बालकों की तरह खेल मत करिए, इस देव कटक का विनाश करिए। व्यास कहते हैं, माया वराह रूप तेजस्वी महातेजस्वी विष्णु ने ब्रह्मादि देवता की अनुमति पाकर अपने भीषण चक्र से दानवाधीश के प्रति भेजा। यह चक्र सहस्त्र सूर्य के समान सहस्त्रार्ध महाप्रभ दैत्यांतकारी रौद्र तथा प्रलयांग्नि संप्रभ था। विष्णु द्वारा फेंका जाकर ब्रह्मादि के समक्ष उस चक्र ने हिरणाक्ष को भस्म कर दिया। तदंतर वह दैत्यांतकारी
रुद्र चक्र पुनः अच्युत के पास आ गया। तब ब्रह्मादि देवता तथा इंद्र आदि लोकपालों ने विष्णु की विजय देखकर वहां आगमन किया और देव देवेश विष्णु का सतव करने लगे। देवगण कहने लगे, हम हम जगदाभिभूत जगत पालक सुरा सुरेंद्र विष्णु को प्रणाम करते हैं, जिनके नाभि कमल से पद्म योनि प्रादुर्भूत हुए। हम उन विष्णु की शरण लेते हैं। आप मत्स्य रूपी है, आपको नमस्कार। आप कुर्म रूपी, नरसिंह रूपी, वामन रूपी है, आपको पुनः पुनः नमस्कार। आप क्षत्रिय नाशार्थ परशुराम तथा दशमुख नाशन राम हैं, आपको नमस्कार। आप प्रलंबासुर घाती नीलांबर कृष्ण हैं तथा आप दैत्यों को मोहित करने वाले बुद्ध देव हैं, आपको नमस्कार। आप ही मलेच्छांतक कल की हैं तथा आप ही वराह मूर्ति हैं, आपको नमस्कार। जगत के हिता तथा देवताओं के मंगलार्थ युग युग में आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। आपने अब इन अद्भुत हिरणाक्ष दैत्य का नाश किया है। यह दैत्य इंद्र आदि देवगण की अवज्ञा तथा तिरस्कार करता था, इसे आपने देवगण के हितार्थ नष्ट कर दिया। हे देव देव प्रसन्न हो जाएं। हे देव देव आप ही ब्रह्मा के रूप में विश्व सृष्टि करता है। युग युग में मनोहर रूपधारी होकर आप ही इनका इसका पालन विष्णु रूपेण करते हैं तथा आप ही कालाग्नि रुद्र रूपी होकर अंत में इसका संहार करते हैं। अतएव हे ईश्वर, आप ही विश्व के कारण हैं। कोई जीव अथवा अजीव आपसे बढ़कर नहीं है। जो भी भूत भविष्यतः वर्तमान है, वह सब आपका रूप है। इस निखिल चराचर नाम से आप ही प्रतिभात होते हैं। आपके अतिरिक्त इस विश्व में कुछ नहीं है। आसक्ति नास्ति इत्यादि भेद निष्ठ सदस्य रूप में आप ही विद्वान हैं, कहते हैं। हे देव, तभी कोई कोई अपक्व बुद्धि वाले लोग आपको ज्ञान गोचर नहीं कर पाते। एकमात्र आपके चरण परायण व्यक्ति ही आपसे अवगत हो पाते हैं, तभी हम आपकी शरण में आए हैं। व्यास देव कहते हैं, तब प्रसन्न आत्मा विष्णु ने देवगण से कहा। श्री विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, तुम्हारे सतव से मैं प्रसन्न हो गया। तुम सबका मंगल हो। जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस विजय स्तोत्र पढ़ेगा, यह विजय स्तोत्र पढ़ेगा, इस त्रिलोक में उसका उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सविधि सहस्त्र गोदान का जो फल है, इस सतव के कीर्तन अथवा श्रवण से वही फल मिलेगा। नित्य देव देव के इस सतव का कीर्तन सर्व काम प्रद है। इस सतव पाठ की अपेक्षा महाज्ञान है ही नहीं तथा होगा ही नहीं। सतहत्तरवां अध्याय समाप्त। 78वां अध्याय। रण में मृत दैत्यों की उत्तम गति प्राप्ति। मनुष्य योनि में जन्मे दैत्यों के दैत्यत्व का वर्णन। दैत्य वंशोत्पन्न प्रहलाद आदि को देवत्व प्राप्ति। वैष्णव पुत्र की आख्यायिका का वर्णन। मनुष्य रूप में जन्मे देवता तथा दैत्यों का लक्षण। संजय कहते हैं, हे ब्राह्मण, जो असुर समर में सम्मुख अथवा विमुख प्राण का त्याग करते हैं, उनको कैसे गति मिलती है, यह हम सुनना चाहते हैं। हे प्रभु, त्रिलोक में असंख्य दैत्य हैं, इस समय वे कहाँ रहते हैं, कृपया कहिए। व्यासदेव कहते हैं, जिन प्रधान दैत्यों ने सम्मुख समर में प्राण त्याग किया है, वे देवत्व प्राप्त करके नित्य भोग रूप का उपभोग कर रहे हैं। जहाँ स्वर्णमयी प्रसाद श्रेणी नानाविध रत्नमयी है, जहाँ सभी वृक्ष सर्व कामना प्रद है, जहाँ सभी पुष्करणी स्वर्ग मंदाकिनी जल से पूर्ण है, जहाँ गंध में पद्म उपल तथा अन्य नाना पुष्प एवं गंध दुग्ध
घृत खंड प्राप्त है, जहाँ की रमणियां अत्यंत गुणी तथा सदा यौवनवती हैं। ऐसे वसुधा तल का वे राजत्व करते हैं। इस प्रकार वे 8 जन्मों तक धनी अध्यक्ष मंत्री होकर वे अर्ध सम्मुख गात्रों से नित्य स्वर्ग भोग करते हैं। जो युद्ध से विमुख कातर भयभीत होते हैं, जो मायावी देवता तथा द्विजों का विद्वेष करने वाले हैं, वे घोर नरक जाते हैं। अन्य योद्धा जो युद्ध में भूपतित मूर्छित अंग भंग होने वाले का वध करते हैं, वे नरकगामी होकर तदंतर मलेच्छ एवं कुवक्ता होते हैं। जो अन्य की धाती का धरोहर का अमानत का हरण कर लेते हैं तथा युद्ध विमुख हैं, रात में अथवा एकांत घने वन में साहस कर्म लूट मार व्यर्थ वन पशु हनन करते हैं, चोर हैं अथवा सर्वभक्षी मूढ़ गौ ब्राह्मण हत्यारे कुवाणी बोलने वाले हैं, वे मलेच्छ होते हैं। उनकी भाषा पिशाचिनी होती है। उनके लोकाचार शोच तपस्या ज्ञान देव पितृ तर्पण दान श्रद्धादि क्रिया यज्ञ देव पूजन पितृगण दिविज द्विज तथा तपस्वी गण की पूजा शुश्रूषा आदि होती ही नहीं। उनमें ज्ञान लोप की स्थिति होने के कारण पवित्रता भी नहीं होती। वे मल की शुद्धि मलिनता की शुद्धि भी नहीं करते। वे माता बहन अथवा अन्य की गृहणियों को भी वासना पूर्वक कामना करते हैं। जिन्होंने अकारण पुण्य संचय किया है, दैत्य गण उनके कुल में भी जन्म लेते हैं, जो द्विज स्त्री तथा शिशुओं के हत्यारे हैं। वे मृत्यु के उपरांत दुर्गति लाभ करते हैं। जो गोमांस भक्षी दुरात्मा अभक्ष्य खाने वाले हैं, वे कीट योनि प्राप्त करते हैं, किन्वा वृक्ष अथवा चीटी होकर उत्पन्न होते हैं। जो देवता से द्वेष करने वाले हैं, वे मंत्र एवं वेद में अनुरक्ति नहीं रखते। जो ग्राम्य वृत्ति वाले तथा लोम केश प्रणेता हैं, सदा मांसाहार रत रहते हैं, किन्वा साहस साध्य व्रत दान यज्ञ आदि करते हैं, विधि रहित यह सब करते हैं। मत्स्य मांसादि से प्रसन्न होने वाले झूठ बोलने वाले सदा काम वासना रत लोभी क्रोधी मदप हैं, जो प्राणी गण को बांधने तथा उनका वध करने में संभोग व्यापार में सदा तत्पर रहने वाले धूत संगीत प्रिय हैं, दुष्ट नौकरों से युक्त कुजन के प्रति प्रेम रखने वाले दुर्गति दुर्गंधित रहते हैं। जो देवताओं के ज्ञाता लोगों से धर्म श्रवण से स्तोत्र मंत्र आदि पाठ से पुण्य कार्य से विमुख अनासक्त रहते हैं, जो नाना रोगग्रस्त महाक्रोधी बहु रूपी अनेक वेशभूषा वाले हैं, भूतल पर वे ही दैत्य चिन्हधारी होते हैं। वे परलोक गुरु स्वयं को तथा अन्य को नहीं जानते, केवल भरण गर्भ पूर्ण की कामना जन्म लेते रहने की कामना करते हैं। अतिथि गुरु द्विज देवता पुत्र गौत्र बंधु का आदर जो नहीं करते, जो स्वप्न में भी दान देना नहीं जानते, भक्ष्य अन्न परिच्छद तथा धन ही जिनके लिए सब कुछ तथा रक्षणीय है, वे तो नर रूपी यक्ष हैं। जो प्राणांत की स्थिति होने पर भी राजा तक जो धन नहीं देते, वे ही परार्थ भार वाहक दुर्गति में पड़े यक्ष होते हैं। अब सर्वलोक ग्रहित ग्रहित स्त्री पुरुष पर अधिकार जमाए उन पर आश्रित प्रेत लक्षण श्रवण करे प्रेत लक्षण श्रवण करो।
जो नित्य सदा मल तथा मेल युक्त रहते हैं, सत्य एवं पवित्रता रहित हैं, जिनके दांत, वस्त्र, देह, ग्रह, पीठ, पात्र आदि गंदे रहते हैं, जिनके लिए स्वच्छता कदापि वर्णनीय नहीं है, जो स्त्री का मुख भी नहीं देखते, निरंतर काननों में प्रवेश करते हैं, जो बांसी, जूठा तथा दुर्गंधित द्रव्य भक्षण करने में लगे रहते हैं, जिनको भोजन आदि करना तथा शयन करना अंधकार में ही रुचिप्रद लगता है, जिनमें स्थायित्व रहता ही नहीं, जिनका शरीर पवित्रता, स्वच्छता रहित रहता है, ऐसे मनुष्य में ये सभी लक्षण प्रेत लक्षण हैं। जो मनुष्य अपना हित अहित, शत्रु मित्र गुण अवगुण, पाप पुण्य, स्नान देव द्विजा द्विजाचरण, हरि मित्र उदासीन प्रकृति विषयों को स्वभावतः नहीं जानते, बुद्धिमान लोग उनके मृत्य लोक में मनुष्य होने पर भी पशु रहते कहते हैं, जो जानबूझकर नानात्व के प्रति अनुरक्त होकर धरती पर व्यर्थ घूमते हैं, जो सर्वक्रम बहिष्कृत हैं, वे यक्ष रूपी मनुष्य हैं। अब मैं इनका भेद तथा लक्षण कहता हूँ। ये अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप मृत्यु लोक में उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति मलिन भूखंडों पर विचरण करता है, छद्मवेशी रहता है, बासी तथा मलिन भोजनकारी है, वह काक कहा गया है। अभक्ष्य, निरत, दुर्गंध प्रिय, पापी मनुष्य कुकर, श्वान कहलाते हैं। इस स्वभाव वाले मानव सभी गुप्त बातों का अनुसंधान करने में लगे रहते हैं। क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, उसका तनिक विचार नहीं करते। पाप के फल स्वरूप प्राणी भूतल पर पशु आदि योनियों में इस प्रकार उत्पन्न होते हैं, जो कुकर की तरह घूमता है, अपवित्र प्याज, लहसुन आदि खाने में अत्यंत आसक्त रहता है, मूर्खा तथा शुकर पालता है तथा इनको खाने में अत्यंत आसक्त रहता है। अग्नि जलाने हेतु पर्वतों पर जा जाकर काष्ठ एकत्र करता है, सदा क्षत्रियों के भय से व्याकुलित रहता रहा करता है, वह मलेच्छ कहा गया है। काल प्रभाव से जब जन समाज में धर्म नष्ट प्राय हो जाता है, तब जब कुलीन लोग भी सत्य सोच को त्याग देते हैं, तब ये मलेच्छ दस्युवृत्ति अपना कर समाज में विषम उपद्रव करने लगते हैं। क्रम से इनके संसर्ग के कारण लोग इनके साथ कुटुंब संबंध, इनका अन्न भोजन तथा इनकी स्त्रियों से संगम आदि के कारण कुलीन समाज में भी मलेच्छ भाव आ जाता है। उस समय लोग दुख रोग से प्राप्त होते हैं, दुर्भिक्ष से, राज पीड़ा आदि से ये लोग असत्य भाषी होकर शोचाचार त्याग देते हैं। ये लोग पुराण आगम संहिता का श्रवण नहीं करते। ये सभी मद मांस प्रिय, पापाचारी, सर्वभक्षी, दारुण आचार में लगे तथा सतत छली हो जाते हैं। तब कोई भी कहीं पुराण आगम संहिता आदि का पठन श्रवण नहीं करता। पिता माता गुरुओं का भी प्रतिपालन कोई नहीं करता। भृत्य लोग स्वामी की तथा स्त्रियां गुणी स्वरूप पति की भी यथोचित परिचर्या नहीं करती। यहाँ तक कि स्त्रियां माँ, सास, ससुर की तथा अपने पिता माता की भी परिचर्या नहीं करती। सभी मानव नित्य कष्ट भोगते हैं, घर घर में कलह होता रहता है। राजा लोग मलेच्छ होते हैं, उनके मंत्री पुरोहित सभी मदप होते हैं। उनका पूजोपहार है नरमास, मत्स्य तथा नाना निरामिष वस्तु। प्रत्न साध्य यज्ञ आदि कर्म कांड को पाखंड मानकर उस पर अविश्वास करते हैं तथा कला विधा एवं व्रता शास्त्र भाषणादि में सब पारदर्शी होते हैं। धनी चाटुकार
मूर्ख दल भी ही धरती पर व्याप्त होता है। वन में किंवा भवन में परस्पर प्रीति पूर्वक भक्ष्य अभक्ष्य विचार त्याग कर यथेच्छाचार होता है। सभी अभी भी अरण्य में ऐसे द्विज हैं जो खादादि में किसी प्रकार के पातकों से युक्त नहीं है। वे भक्ति के साथ देवता के उद्देश्य से पशुवध करके उस महाप्रसाद को खाकर पूर्व जन्म दोष से मुक्त हो जाते हैं। तथापि असुर पिशाच राक्षस यक्ष किन्नर गुहक आदि उपदेवता मास मदमासादि राजस उपचार से प्रसन्न होते हैं। वे पातक युक्त होने के कारण पितरों के अधोपतन के कारण हो जाते हैं। ये सब उपदेवता इस प्रकार औधत युक्त राजस उपचारों से ही प्रसन्न होते हैं। तथापि देवता कदापि मनुष्य के राजस उपचारों से प्रसन्न नहीं होते। संजय कहते हैं, हे नाथ, मृत्युलोकवासी लोग किसी प्रकार से मृत्य भाव के लक्षण को जान सकेंगे, इसमें मुझे संशय है, कृपया समाधान करिए। व्यासदेव कहते हैं, अनुष्ठित पातक के तारतम्य के अनुसार मृत्यु लोक में द्विज वंश में अथवा अन्य वंश में जो असुर राक्षस प्रेत आदि जन्म लेते हैं, वे कदापि अपने पूर्व स्वभाव को नहीं छोड़ते। जो असुर इस लोक में उत्पन्न होते हैं, वे सदा कलही रहते होते हैं। वे राक्षस कदाचारी कुहकरत क्रूर होते हैं। वे जो दान देवार्चना आदि करते हैं, वह सब जन समाज के लिए उद्वेगकारी ही होता है। यद्यपि वे उग्र भाव से धर्म साधन करके सुदीर्घ काल तक धन राज्य भोग करते हैं, जय तथा शौर्य लाभ करते हैं, किंतु उनके उन पुण्यों का श्रेय होने पर उनकी सभी यह सब विभूति का लोप हो जाता है। भूतल पाताल यमलोक देवलोक में अन्य प्राणी उग्र तप के फल स्वरूप देवत्व पाकर देवलोक में रहने का अधिकार पा लेते हैं। प्रहलाद व्यास वासुदेव की आराधना द्वारा सुरलोक में पूजित हो गए। महाबली अंधक दैत्य ने शंकर की स्तुति करके उनके गणों का अधीश्वर पद प्राप्त कर लिया था। वे भृंगी नामक महाबली गण हो गए। इन सभी ने तथा अनेक अन्य दैत्य लोगों ने इस प्रकार तपस्या के फल से इहलोक तथा परलोक में सद्गति लाभ कर लिया। बलि दैत्य भी तपह फल से भविष्य में इंद्र होंगे। कोई कोई श्रेष्ठ देवता भूतल पर दैत्य कुल में जन्म लेकर पितरों को प्रसन्न करते हैं। ऐसे हजारों दृष्टांत मिलते हैं। मात्र एक बुद्धिमान सुपुत्र से कुल की रक्षा होती है। यह एकमात्र पुत्र यदि जितेंद्रिय धर्मात्मा द्विज देवाचनन रत वैष्णव है, तब वह कोटि कुल का उद्धारक होगा। कली काल के अंत में पुर जनपद आदि धर्म क्षीण होगा, तब एक धार्मिक ही इस प्रकार से क्षीण हो गए पुर जनपदादि की रक्षा कर सकेंगे। पूर्व में विज्ञों से परिपूर्ण ब्राह्मणपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है में अनेक ब्राह्मण रहा करते थे। वे नित्य संध्या उपासना वेद पाठ देवता अतिथि परिचर्या यज्ञ व्रतानुष्ठान होम षटक कर्मादि कर्म कांड में समासत तथा पारदर्शी थे। अति कलेश सामने आने पर भी उन धीर ब्राह्मण गण का मन किसी भी पाप कार्य में आसक्त नहीं होता था। वे सदा वीर की तरह अक्लांतक भाव से वेदोक्त व्रत यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते थे। एक बार वहां पंडित ब्राह्मण गृह में ही अग्नि में होम कर रहा था। सहसा उसे मूत्र क्रच की
पीड़ा हो गई, उसने होमार्थ अभिमंत्रित घृत की आहुति न देकर वहां के द्रव्यों की रक्षा का भार परिचारिका को दिया तथा मूत्र त्याग हेतु बाहर गया। तभी परिचारिका का की असावधानी से एक कुत्ता आया तथा वह घृत खा गया। यह देखकर परिचारिका भयभीत हो गई तथा उसने धोखा देने के लिए उस घृत पात्र में अपने मूत्र से भर दिया, जिसने जिस जिस जिनसे लगे कि घृत यथावत है। तब ब्राह्मण वापस आया, तब जल्दबाजी में उन्होंने घृत का लक्ष्य नहीं किया तथा उसी से आहुति दे दिया, परंतु तत्क्षण वह उस यज्ञाग्नि में उन्होंने यह आश्चर्य देखा कि साक्षात जम्बू नद जैसे उत्कृष्ट जाति के स्वर्ण के समान उज्जवल एक स्वर्ण का ढेला अग्नि में पड़ा है। उसे ब्राह्मण ने मुदित होकर उठा लिया। उनके मन में पाप योग का उदय हो गया। उन्होंने दासी से विस्मित विस्मित मन से पूछा, हे प्रिय, यह घटना कैसे घटित हो गई? तब परिचारिका ने वास्तविक घटना कह दिया। तभी से ब्राह्मण होम काल में उसी के मूत्र से होम करने लगा। फल स्वरूप काल में उसे लोगों को विस्मृत करने वाली अतुल्य लक्ष्मी प्राप्त हो गई। क्रमशः अन्य ब्राह्मणों ने भी एक दूसरे से यह जाना तथा वे सब लोभ के कारण साधुता त्याग कर यही दुष्कर्म युक्त व्रताचरण करने लगे। इस प्रकार गुरुतर धन लाभ की इच्छा से लोभ में पड़कर वे अपने अंतर्मुख पर पाप रूपी कीचड़ का लेपन करने लगे। देखो, पाप द्रव्य के स्पर्श से ही ऐसे महान अनर्थ को उत्पन्न करने वाला मोह घटित हो गया तथा इससे बाकी सबकी भी मति का नाश हो गया। ब्राह्मणों के पापों के कारण क्रमशः वह नगरी दग्ध प्राय होने लगी। पाप प्रभाव से स्त्रियां दुशिला हो चली तथा पुरुष वर्ग नाना दोषों से युक्त हो गए। वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण भी रहते थे। वे इस पाप में लिप्त नहीं थे। उनकी साध्वी पत्नी अतीव दुखी थी। वे एक बार अत्यंत संतप्त हो गई तथा उन्होंने अपने पति से नगर वासियों के इस पाप में होम का प्रसंग कहा। ब्राह्मणी कहती है, हे नाथ, इसको इस प्रकार दुख युक्त देखकर मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। हे नाथ, आपको इस प्रकार दुख चुक देकर मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। इसके निवारण के लिए आप इस ग्राम के आचार का अथवा अन्य उपाय का सहारा लीजिए, वही उचित होगा। व्यासदेव कहते हैं, पत्नी का यह कथन सुनकर उन दोषों को जानने वाले ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा। द्विज कहते हैं कि हे महाभागे, जो व्यक्ति परम हितकारी धर्म पथ त्याग कर पाप में उपाय से जीविका चलाता है, वह मूर्ख चीरकाल हेतु नरक जाता है। ये दुराचारी ब्राह्मण पाप की बहुलता से महापापी की तरह ये स्त्री पुत्र परिवार सहित विपुल पाप कुल में पापुल के कारण रसातल जाएंगे। तदंतर अन्य जन्म लेकर बाकी पापों का फल भोग करेंगे। इस जन्म में भी उनके अपराधों का अंत नहीं होगा, परंतु मैं तो अकेला रहूंगा। मेरा पुण्य ही इस नगर की तथा मेरी रक्षा करेगा। व्यासदेव कहते हैं, द्विज पत्नी ने पति का कथन सुनकर उनसे कहा, यह बात आपने मुझसे तो कह दिया, परंतु अन्य किसी से कदापि इस नगर में मत कहिएगा। द्विज कहते हैं, हे प्रिय, यदि मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाता हूँ, तब धन जन के साथ इस नगरी का अविलंब नाश होगा। व्यासदेव कहते हैं, यह कहकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मण ने अपना धनादि संग्रह किया तथा पत्नी सहित शीघ्र नगर सीमा से बाहर आ गए। तब उसकी साध्वी पत्नी ने कुछ काल पश्चात नगरी को पूर्वत पाकर पति से कहा, यह पूरी तो नष्ट नहीं हो रही है,
तब ब्राह्मण ने चिंतन करके कहा, हे प्रिय, मेरे घर के बाहरी भाग में क्या तुमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? तब ब्राह्मणी ने विचार कर कहा, मैं भ्रम के कारण वहां ए से पादुका की जोड़ी लाना भूल गई, नहीं तो क्या छोड़ आती। यह कहकर वह शीघ्रता से पादुका लेकर आ गई। तभी उसने पति के पास ही बैठे हुए देखा कि नगरी की अधोगति होने लगी। वहां विप्रादि वर्ग का दारुण कदाचार के कारण क्रमशः ऐसी नरक यातना का कहर टूटा कि उससे छुटकारे की कोई संभावना नहीं थी। अतः मैं अंत में सब अति कलेश के साथ नरकगामी होने लगे। तभी दुर्गंधित द्रव्य से होमादि वर्जित कर दिया गया है, जो पूर्वत अभक्ष्य भक्षण निरत चोरी करने वाले निशा विहारी पातकी है, वे पिछले जन्म में श्रृंगाल थे। विद्वान की यही धारणा है विद्वानों की यही धारणा है, जो व्यक्ति उत्तम कार्यों के निर्वाह में असमर्थ है, साधु समाज द्वारा निश्चित पलायनीय आचार को नहीं जानता, वह पूर्व जन्म में गौवंशीय था। स्वभाव तथा खादादि के तारतम्य विचार से इस प्रकार से नकुल एवं ऊंट आदि प्राणी का तत्व पहचान कर जानने कि यह पुरुष पूर्व जन्म में क्या था, सहस्त्र ज्ञाति वर्ग को उद्विग्न करने वाला युद्ध कातर तथा जूठन प्रिय प्रकृति होने पर पंडित गण उसे पूर्व जन्म का श्वान कहते हैं। चोरी में लगा अनेक मित्रों वाला अतीव धोखेबाज ठग स्त्री पुरुष के साथ से सदा कलह करने वाला वह मत्स्य है, यह जाने। स्वभावतः चपल भोजनों लुप्त लूप वन में रहने का अथवा उद्यान में रहने का इच्छुक उछल कूद में निपुण व्यक्ति को वानर जाने। जो व्यक्ति भाषा वाणी तथा बुद्धि से अपने पराये सभी से उद्वेग उत्पन्न करता है, उसे सर्प समझे। बलि विक्रमी सदा निर्लज भोगासक्त तथा बांसी मांस प्रिय को नर समाज में सिंह जाने। उसके गंभीर शब्द को भेड़िया आदि अन्य प्राणी गण अवसाद में हो जाते हैं। नर समाज में हाथी आदि पशु वर्ग को भी स्थित जानना पहचानना जा सकता है। पूर्वोक्त प्रकार के लक्षणों से सुधी जन यह जान लेते हैं कि यह मनुष्य रूपी कौन सा प्राणी है। अब मैं मनुष्य आकार में स्थित देवता गण का लक्षण कहता हूँ, जो द्विज देवता अतिथि गुरु साधु तपस्वी आदि की अर्चना के उत्सुक, तप प्रिय, धर्म शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, दयावान, लोकप्रिय, रूपवान, मधुर भाषी, वक्ता, सर्व कर्म दक्ष, गुणी, बली, उत्तम अक्षरों के में लिखने वाले, विद्वान, नृत्य गति पारंगत, आत्मविद्या विशारद, काम शास्त्र तथा स्वशास्त्रज्ञ, हविष गव्य निरामिष तथा वेद संयोग से युक्त द्रव्य भोजनानुरागी, अभिनव सुंदर गंधमाला वस्त्र आदि धारण करने में प्रसन्न, नूतन शास्त्र तथा भूषण आदि की प्राप्ति में सुखी, अतिथि परिचर्या दान सुखी अतिथि परिचर्या दान व्रत यज्ञ देवार्चन वेद पाठ सत्य कार्य द्वारा व्यतीत करने वाले, सत्कार्य बिना एक दिन भी व्यतीत न करने वाले ही देवता कहे जाते हैं। यह देवत्व आचार ही मानवों द्वारा पालनीय सदाचार है, यह मुनिगण कहते हैं। तथापि देवता तथा मनुष्य में भेद यह है कि देवता सदा निर्भीक होते हैं और तथा मनुष्य तमोबहुल भीरु होता है। देवता सदा गंभीर होते हैं, मानव मृदु होता है, चंचल होता है। देवता तथा मानव स्तुति से संतुष्ट होते हैं, इसमें परस्परता प्रीति का बंधन होता है। तथापि देवताओं के साथ सम सद्भाव नहीं
दैत्यों के साथ सद्भाव नहीं होता। जो दैत्य मनुष्य रूप में है उसमें सद्भाव नहीं होता। देवता तथा मनुष्य में पारस्परिक प्रीति का भाव, बंधुत्व, सौहार्द तथा शुभ सद सद्व्यवहार आदि घटित होता है। इसी प्रकार असुर का राक्षसों के साथ यही उक्त सब भाव स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार प्रेत का प्रेतों के साथ और पशु का पशु से बंधुत्व होता है। काक आदि पक्षी तथा अन्य प्राणी गण की प्रीति स्वजाति से हो जाती है। लक्षण देखकर यह सब जाने, पुण्यगत तारतम्य के कारण यह विशेष विशेष जाति में इस प्रकार जन्म लेता है। उनके प्रिय अप्रिय आदि का विचार करके पुण्य अपुण्य का तथा गुण अगुण का निर्णय करना होगा। संपत्ति में जब जाति भेद होता है तब उनको कोई सुख नहीं मिलता, अर्थात यदि वे आपस में प्रेत तथा देवता किंवा असुर एवं प्रेत लक्षण के हैं। यहाँ जाति से ही तात्पर्य जाने। स्वजाति संयोग से ही प्रीति होती है। सालोक्यादि मुक्ति तथा नरक क्या है? स्वजाति संयोग बिना प्रीति होती है। स्वजाति संयोग बिना प्रीति होती है, अन्यथा नहीं होती। स्वजाति संयोग से ही प्रीति होती है। सालोक्य आदि मुक्ति तथा नरक क्या है? स्वजाति संयोग बिना प्रीति होती है, अन्यथा नहीं होती। पुण्य आत्मा गण पुण्य के आधिक्य से सुखमयी दीर्घायु लाभ करते हैं। पापी मानव अल्पायु होते हैं। सत्य युग में भूतल पर केवल देवता ही मनुष्य रूपेण जन्म लेते हैं। दैत्यादि अन्य का जन्म नहीं, मनुष्य रूप में जन्म नहीं होता। त्रेता युग में मनुष्यों में एक चौथाई, द्वापर में आधे मनुष्यों में दानवों का जन्म होता है। तथापि कली के सांध्य काल में यह नियम प्रभावी नहीं होता। तब देवगण भी जैसे जन्म लेते हैं तदनुरूप दानव आदि भी पूर्ण मात्रा में जन्म लेते हैं। तभी धर्माचार आदि में विषमता हो जाती है। देवता तथा असुर के इस प्रकार जन्म लेने के कारण महाभारत युद्ध छिड़ा था। राजा दुर्योधन के पक्ष में कर्ण, शकुनी आदि जितने योद्धा थे तथा अन्य योद्धा सभी रसातल में दानव थे। भीष्म वासुदेव गण के प्रधान द्रोण प्रभु देव मुनि थे। अश्वत्थामा साक्षात शिव थे। नंदन नंदन नंदनंदन कृष्ण साक्षात हरि थे। 5 इंद्रियों थे। 5 पांडव धर्म थे। विदुर तथा गंधारी, द्रौपदी तथा कुंती के रूप में देवी ने धरती पर जन्म लिया था। कली के मध्य में आरंभ के मध्य तक देवता दैत्य सम मात्रा में जन्म लेंगे। अतः भाग में मानव के रूप में प्रेत, राक्षस, पशु, पक्षी का ही जन्म होगा। उल्टा दासी होंगी, वे सभी नित्य कष्ट झेलेंगे। वे सभी कदाचार परायण होंगे। ये सभी दानवादी निरंतर पाप कार्य, कलह, अनुचित कार्य में आसक्त होने के कारण अत्यंत चरम नरकगामी होंगे। ऋषि वैश्वपायन कहते हैं, हे प्रभु, दैत्यादि प्राणी वर्ग सतव गुण के प्रभाव से विविध पापाचार के कारण स्वर्गवास किंवा स्वर्गीय सुख भोग हेतु आरोग्य, बल, समृद्धि, राज्य, आयु, कीर्ति, अभिष्ट विषय, नीति, विद्या, यज्ञ, दान, अध्ययन, जन्म एवं वृद्धि प्रभुति कैसे प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपका विश्वस्त शिष्य हूँ, मुझे यह बतलाने की कृपया करिए। व्यासदेव कहते हैं, दैत्यगण
साहस का अवलंबन करके तप व्रत यज्ञादि कार्य स्वजन प्रीति एवं लाभ आदि पा लेते हैं। यह सत्य है, तथापि दोष विमुक्त नीति तत्वज्ञ एवं दांत दांत तथा नाना व्रत करके पापहीन होने पर उनमें सभी देव लक्षण विकसित होने लगता है। हे द्विज, क्या स्वर्ग तो क्या मर्त्य जो लोग पुराण आगम आदि शास्त्र विहित पुण्य कर्म एवं अनुष्ठान करते हैं, वे पाप में धरणी का उद्धार करने में सक्षम हो जाते हैं। वैष्णव को देखकर जो मानव प्रीति पूर्ण उनकी यथोचित अर्चना करता है, वह सर्व पातक रहित होकर धरणी के उद्धारार्थ समर्थ हो जाता है। जो विश्वासघाती कृतघ्न व्रत लोपक देव ब्राह्मण द्वेषी मनुष्य इस धरती को दुखी करते हैं, नष्ट करते हैं, मदप धूप धूत खेलने वाले पाप रुचि लोग, पाषंडी पतितों से बात करने वाले, उनसे धरणी दुखी होती है। सर्व कर्म रहित निर्भय नित्य उद्वेग करने वाले तथा जो स्मृति शास्त्र के व्यवहार करने वालों के प्रचारित नियमों के प्रति अंतर में उद्वेगोत्पत्ति करते हैं, वे भी धरणी को उत्साहित नष्ट दुखी उत्सादित उत्सादित नष्ट दुखी करने वाले हैं। जो अपनी वृत्ति त्याग कर अधमा वृत्ति ग्रहण करते हैं, द्वेष के कारण गुरु निंदा करते हैं, उनके द्वारा धरा दुखी होती है। जो दाता को दान देने से रोकते हैं, पातक करने वाले को पाप प्रेरित करते हैं, दीन अनाथ को पीड़ित करते हैं, ऐसे नर धरा को नष्ट कष्ट देते हैं। ये लोग तथा इसी प्रकार के अन्य पातकी लोग अपनी अत्यंत पूर्व तक की पीढ़ी के का अध पतन करते हैं तथा रमणी गण को भी अपवित्र करते हैं। जो मानव गति गोपनीय परम हितकर नारी का विवरण सुनते हैं, भूतल पर उनको धरती पर कभी दुर्गति दीनता दुर्भाग्य आदि दुख होता ही नहीं। ये लोग तथा इसी प्रकार अन्य पातकी लोग अपने अत्यंत पूर्व तक की पीढ़ी का अधपतन करते हैं तथा रमणी गण को भी अपवित्र करते हैं। जो मानव अति गोपनीय परम हितकर नारी का विवरण सुनते हैं, भूतल पर उनको धरती पर कभी दुर्गति दीनता दुर्भाग्य दुख होता ही नहीं। उनका जन्म कदापि दैत्यों में नहीं होता। उनका अकाल में उनका मरण नहीं होता। कभी वे किसी पातक में लिप्त नहीं होते। वे देवलोक में दीर्घ काल रहते हैं। वे ईलोक में सभी के अध्यक्ष होकर रहते हैं। मृत्यु के उपरांत देवलोक में उनको इंद्रत्व लाभ होता है। अनेक कल्पों तक स्वर्ग सुख भोग कर अंत में वे मोक्ष लाभ करते हैं। 78वां अध्याय समाप्त। 79वां अध्याय सूर्य महात्म्य वर्णन संक्रांति आदि में दान विधि सूर्य सप्तमी विधान वर्णन। अब मैं कथा को विराम देता हूँ, कल आगे इसका आनंद लेंगे।